सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अपनों की तरफ से ही सरकार पर पड़ती दस्तक के बारे में हम आपको बताएंगे। दस्तक उत्तर प्रदेश के बुलडोजर वाले मॉडल के विरोध में, जिसे अन्याय के विरोध न्याय का प्रतीक बनाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन उसी बुलडोजर के विरोध में अब सरकार के मंत्री भी सवाल उठाने लगे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि अब लखनऊ में कुकरेल के किनारे रहने वाले 2000 घरों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई का डर सामने आया है। गलत है तो फिर हम लोग फिर कहाँ से सही हैं? हिंदुस्तान में फिर कौन सा व्यक्ति सही है? आप ये बताइए। हम लोगों को सही होने का प्रूफ देना पड़ रहा है कि बिल्कुल सही चीजें। हम लोग मतलब कहाँ जाएंगे? इस तरह से बच्चे बड़े हो गए हैं, हम लोग किधर जाएंगे? आप ये बताइए जरा सा। मतलब हम लोग इतना रो रो के हम लोग के सबके आंसू सूख चुके हैं। ये छोटे छोटे बच्चे सब बड़े हो गए हैं। मतलब आप लोग ये चाह रहे हो कि हम लोग क्या मर जाएं? आपको करना है तो ठीक है, आप लोग हम ही लोगों पे बुलडोजर चला दो। हम लोग बहुत परेशान हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हम लोग को छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी और योगी जी प्लीज हम लोगों की बात सुनिए, आप तक हमारी बात पहुंचे। हम लोग बहुत परेशान हैं, नहीं बोला जा रहा है, सब परेशान है, सबके आंसू सूख चुके हैं। अब हम लोग कैसे मकान बनाएंगे? छोटे छोटे बच्चे सब बड़े हो रहे हैं, अब पढ़ाई की उम्र है, उनकी शादी की उम्र है, हम लोग कहाँ जाएंगे? खौफ का रंग अगर होता तो इन चेहरों पर उतरा हुआ उसे देखिए। किसी को कर दिया निकाल देंगे कि बिल्कुल हमारे रहना ही नहीं है यहाँ। योगी जी रिक्वेस्ट है प्लीज, सब बहुत परेशान है, हम लोगों की बात सुन लीजिए। आप आइए, जो चीजें सही है जायज है उसको देखिए। आकर आप लोग, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं सच में। संभालिए अपने आप को, संभालने को कोई व्यक्ति, कोई, सबके आंसू सूख चुके हैं, सब परेशान है। हम लोग बस समझ लीजिए, देखिए कैसे कांप रहे हैं। अगर बिना मशीन दिल की बढ़ी धड़कन को नापना है तो इन चेहरों को देख लीजिए। लड़का है न लड़की ने, बाल बच्चा कोई नहीं किया है, आगू नाथ न पाछू पगा, कोई क्या दर्द जानेंगे वो। ये खौफ है उस घर से बेघर होने का जहां 4-5 दशक से ये रहते आए। ये खौफ है अचानक वैध से अवैध घोषित कर दिए जाने का। ये डर है उस बुलडोजर का जिसे उत्तर प्रदेश में रेडी टू मीट न्याय का प्रतीक बहुतों ने मान लिया। वो बुलडोजर जो पहले लखनऊ के अकबर नगर में अवैध घोषित मकानों पर चला, अब अबरार नगर, रहीम नगर, पंत नगर तक बुलडोजर के पैने दांत पहुंचने का डर है। हमारा घर ना बर्बाद करें, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से शिक्षा लेंगे? हम लोगों का भी घर है। अगर ये दस्तावेज अवैध है तो वेद क्या है यहाँ पे? ये वो डर है जिसने पढ़ाई की उम्र में अपना घर बचाने के लिए बच्चों को हाथ में पोस्टर लेने को मजबूर कर दिया, जिसने इन्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया कि अगर इनकी बात सुनेंगे ना सिहर जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का भविष्य कैसे होगा? बताइए, कैसे कहाँ जाएंगे हम लोग? बताइए, कहाँ से जाएंगे? हमारे माता पिता इतना घर खड़ा करते हैं, आप लोग बनवाया है, हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए। कसम खुदा के बड़े तजुर्बे से कहती हूँ, घर बनाने में सदियों लग जाते हैं पर उजाड़ने में एक पल भी नहीं लगता है। ये खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां कुकरेल नाले के किनारे घरों को चिन्हित किया गया। कुकरेल नाले के 50 मीटर के दायरे में बने घरों को अवैध बताया गया है। उनको क्या है, वो तो बस ऑर्डर देके चले जाते हैं, ऐसे क्रॉस लगाते हैं जैसे लगता है कि उनको उस चीज का क्या मिलने वाला है। इतनी खुशी के साथ लगाते हैं, गले मिल रहे थे उस दिन अधिकारी कि हाँ हमने बहुत बड़ा काम किया है। हमसे पूछें कि उस टाइम में हमारे पे क्या बीत रही थी जब वो क्रॉस लगा के जा रहे थे। क्या बताएं, आप एकदम से एक ही रात में घर से बेघर कर दे, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? बताइए, हम लोग कैसे गृहस्थी शुरू करेंगे? एकदम से छत से आसमान छीन लिया उन लोगों ने। जल्द ही इन घरों पर हो सकता है सिंचाई विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम मिलकर बुलडोजर लाकर कार्रवाई भी कर दे। और तब यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद उत्तर प्रदेश में चलते बुलडोजर पर सवाल उठाते हैं।
अब इस समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे। 90 साल से बैठा हुआ आदमी, गंवार आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए सरकार हम लोग है ना, तो कानून का सहारा लेकर उसको बुलडोजर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में एनडीए की सीटों पर इस बार लोकसभा चुनाव में लगे कई क्रॉस वाले निशान के लिए बुलडोजर को भी एक फैक्टर मानते उन्हीं की सरकार के मंत्री हैं। वहाँ आप जरा लखनऊ के रहीम नगर के परिवारों को सुनिए। हम लोग को रोड पे लाके रख दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? जब से हम लोग कोई एक जगह बता दे कि हाँ हम लोग वहाँ जाके सेफ है, कोई एक जगह बता दे। बच्चे बस क्रॉस लगा, अभी तो लगा के गए हैं, कल नोटिस आ जाएगी, कहाँ जाएंगे? आप तो बुलडोजर, बाबा हो बुलडोजर चला रहे, ये बुलडोजर है, ये बुलडोजर है। हम लोग सेफ महसूस करते हैं, औरतें सेफ है। ये सरकार में औरतें से, ये औरतें से कल रोड पे औरतें जाएंगी, उनके बच्चों के साथ क्या होता है कोई आगे बोलेगा आके? हम तो आँख बंद करके भरोसा करते थे, ये भरोसा तोड़ा उन्होंने। प्रधानमंत्री बने हमारा लोगों ने मजदूर पटा के छुड़ा थे कि मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। अब ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ही ऊपर कहाँ ढा देंगे। पूरा मेरा परिवार है, अब वो परिवार कहाँ चला गया? लखनऊ में अकबर नगर ऐसे ही अब इतिहास हो चुका है। वहाँ जमीन समतल हो चुकी है। अब पंत नगर और रहीम नगर की बारी है। लखनऊ में विकास के एक प्रोजेक्ट के लिए अवैध घोषित मकानों को गिराने की तैयारी करता प्रशासन है। लेकिन आगे देखिए, जनता के दस्तक देते ये सवाल, क्या अवैध है घर तो रजिस्ट्री जमीन और घरों की कैसे हुई? अवैध है घर तो सरकार ने विकास के काम इस इलाके में क्यों कराए? अवैध है घर तो फिर तरह तरह के टैक्स जनता से क्यों लिए गए? अवैध है घर तो यहाँ के लोगों के वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि कैसे वैध हो जाते हैं? आज की दस्तक यही है कि सरकार को इन परिवारों के बारे में सोचना चाहिए, एक बार फिर देखना चाहिए कि क्या वाकई ये जमीन अवैध है या फिर अधिकारी जल्दबाजी में बस लाल क्रॉस लगाकर घर तोड़े जाने के डर में इन आम लोगों को धकेल चुके हैं। लखनऊ में दरअसल कुकरेल को अधिकतर लोग नाला के नाम से जानते हैं, लेकिन प्रशासन कहता है कि गोमती नदी की सहायक नदी कुकरेल है। अब इसके 50 मीटर के दायरे को फ्लड प्लेन जोन बताते हुए उसमें हुए निर्माण को अवैध घोषित किया जा रहा है। लखनऊ में पहले अकबर नगर में 1800 मकानों को अवैध बताकर गिरा दिया गया। अब 4 इलाकों में 2000 मकानों को गिराए जाने की आशंका है। हालांकि अभी सर्वे करके लाल निशान ही सिर्फ घरों पर लगाया गया है। अब 4 इलाकों के लोग दस्तक देकर पूछ रहे हैं कि जहां वो 4, 5, 40, 50 सालों से रहते आए हैं, जहां सरकार ने विकास का काम कराया, जहां से वोट देते वो लोग आए हैं, वो सब कुछ अचानक से अवैध कैसे हो सकता है? किसी ने मुंह बंद कर रखा है, किसी ने कान, किसी ने आंख। एक हाथ में रजिस्ट्री की कॉपी लेकर लखनऊ में पंत नगर के लोग सत्याग्रह करते हैं। बाकी ने अपने घर के बाहर रजिस्ट्री की फोटोकॉपी चिपका दी। पूछा है कि अगर ये दस्तावेज अवैध है तो फिर वैध क्या है? लखनऊ नगर निगम हाउस टैक्स रिसिप्ट यानी कि गृह कर की रसीद, यानी कि ये सभी लोग हाउस टैक्स देते हैं, पानी का किराया देते हैं, पानी का बिल देते हैं, और जो लेख पत्र का विवरण है वो तक यहाँ दिया हुआ है। पूरी तरीके से दस्तावेज अवैध हैं, तो फिर वैध क्या? जैसे पोस्टर्स लगे हुए हैं। 1800 से मकान ऐसे ऊपर हैं जिस पर सिंचाई विभाग ने सर्वे अपना पूरा कर लिया है, और बारी है अब एलडीए के सर्वे की, और सर्वे के मुताबिक ये मकान इलीगल बताए जाते हैं। अपने आप को प्रूव करने के लिए कि ये हमारा घर है, हम ही इसे बचाना पड़ रहा है आज की डेट में, कि हमारे ये दिन आ गए कि हमें अपने सही के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एलडीए की मनमानी है या सिंचाई विभाग की मनमानी है? योगी जी को इनसे संज्ञान लेना चाहिए कि भाई क्यों कर रहे हैं आप। कृपया हमारी तो मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना है और प्रधानमंत्री से भी यही प्रार्थना है, कृपया हम लोगों की तरफ ध्यान दें। हम लोग कोई कीड़े मकोड़े नहीं है कि उठाया और इधर से उठा करके उधर रख दिया। कोई कहता है घर 40 साल पुराना है, कोई 20 साल, कोई 30 साल। संभव है आप सोचें कि रजिस्ट्री का कागज हो जाने मात्र से अवैध जगह पर कब्जा आपका नहीं हो सकता, लेकिन सवाल है कि क्या फिर सरकार और सरकारी विभागों की जिम्मेदारी पहले नहीं, जिन्होंने इनसे रजिस्ट्री का न सिर्फ पैसा लिया बल्कि जिसे अब सरकारी जमीन अचानक बताया जाता है, वहाँ सरकारी विभागों ने ही पाइपलाइन बिछाई, बिजली के खंभे लगाए, फिर सारे टैक्स लेने शुरू कर दिए। अगर हम लोग इनलीगल हैं उस हिसाब से तो फिर पूरा लखनऊ इनलीगल हुआ।
हाउस टैक्स, बिजली का बिल, वाटर टैक्स और रजिस्ट्री वगैरह सब है, खतौनी सब है। 10,000 में हम घर चलाएंगे कि हम घर बनाएंगे, आप ये बताइए। जानवर की तरह ट्रीट ना किया जाए। अगर ये इलीगल था तो गवर्नमेंट को ये सारी चीजें हम लोग को ऑथराइज्ड ही नहीं करनी चाहिए थी कि आप कंस्ट्रक्शन करें। बिजली उन लोग ने, इलेक्ट्रिसिटी उन लोग ने सप्लाई किया, पानी का एवरीथिंग दे हैव गिवन, बट जब ये इलीगल था तो उन्होंने कैसे दिया? कुकरेल नदी कब से हो गई या कुकरेल नाला था? नंबर 1 सवाल इनका ये है। दूसरा सवाल इनका ये है, जब हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का टैक्स दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, सारे बिल दे रहे हैं, तो जब सरकारी सारी चीजें हम पूरी कर रहे हैं तो ये अवैध कैसे हो गया? अगर ये अवैध है तो यहाँ पाइपलाइन कैसे पड़ गई, बिजली कैसे आ गई? और इतना ही नहीं बल्कि तमाम नेताओं के इस कॉलोनी में शिलापट्ट भी लगे हुए हैं, वो भी ये सवाल उठाते हैं कि अगर ये अवैध था तो समय रहते इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, जो नगर निगम अब यहाँ घर गिराने की कार्रवाई में शामिल हो रहा है, उसी का शिलापट लगा है। यहाँ गली बनाने के लिए पैसा सरकार ने खर्च किया, तब भी क्या यहीं से आधे घंटे की दूरी पर बैठने वाले सरकारी विभागों और खुद किसी सरकार को ध्यान नहीं था कि अरे ये बस्ती अवैध है जहाँ विकास का काम किया जा रहा है। शिलापट को अगर आप गौर से देखें तो आप यहाँ पर देख पाएं कि जो तब के दिनेश शर्मा यानी कि उस वक्त के मेयर, उनकी प्रेरणा से पार्षद श्रीराम सेवक सिंह यादव, अभिजात यादव के द्वारा कराया गया है। और ये नगर निगम लखनऊ, कोशिश नेताओं के नाम पर जोर मत डालिए बल्कि जोर डालिए इस नाम पर, नगर निगम लखनऊ, जो कहीं ना कहीं एलडीए के साथ और सिंचाई विभाग के साथ इस पूरी कार्रवाई में है मिला हुआ है। ऐसे में क्यों ना कहें कि अगर घर जमीन की रजिस्ट्री, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवेज टैक्स भरने का कागज दिखाने वाले अवैध हैं, अतिक्रमणकारी हैं, तो क्यों ना कहें कि उसी जमीन पर बिजली का खंभा लगाने वाली, सीवेज पाइप बिछाने वाली, गलियां बनाने वाली, सड़कें बनाने वाली, तरह तरह का टैक्स जनता से लेने वाले, यहीं रहने वाले लोगों से वोट तक लेने वाले जनप्रतिनिधि, सरकारी विभाग और सरकार भी अतिक्रमणकारी है। इसीलिए अब इस पोस्टर पर गौर करिए, दस्तक दीजिए, जहां जनता नेता से पूछती है अगर मकान अवैध है तो इसी मकान में रहते हुए नागरिकों का वोट कैसे वैध हुआ, और अगर वोट वैध नहीं तो उसी वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि कैसे वैध माने जाएं।